वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ फाइनल अकाउंट्स का छोटा सा एक पोर्शन डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद हम कुछ आगे चलेंगे। आज डेट हो गई 17th of Feb 2022। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस कर रहा हूं। एक ट्रेडिंग अकाउंट, और अभी आपको पता चल जाएगा सर क्यों मैं ट्रेडिंग अकाउंट आपके साथ क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूं। सब पुरानी बातें हैं, कुछ भी नया नहीं है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक है 40,000। फिर लिखते हैं टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नेट परचेजेस। नेट का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। मान लेते हैं वो दे रखी है 50,000। फिर हमने लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहला लिखा वेजेस। वेजेस मान लेते हैं 10,000। फिर हमने लिखा फ्रेट इनवर्ड, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मान लेते हैं ये है 12,000। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, नेट परचेजेस आ गया, वेजेस आ गया, फ्रेट आ गया। इधर क्या आता था? इधर आता था नेट सेल्स। अगेन नेट वर्ड का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स मान लेते हैं 1,00,000 की है। और लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक है 70,000। मुझे आप जल्दी से बताएंगे हमारे पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया है। बेटा जल्दी से बताओ, हम सबके पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया है। करें जरा टोटल। यहाँ पे देखें 1,70,000, 58,000 आया है। समीक्षा का आंसर बेटा बाकी सब बच्चे बताएं। निधि का भी सेम, सिया का भी सेम। इसका मतलब आंसर सही है 58,000। वेरी गुड आकांक्षा एवरीवन। ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है और आप सब बच्चों को पता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। ये सब आपको पता है। सारे अकाउंट्स में ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्या होती है? क्रेडिट। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब पेपर में क्या होता है? पेपर में आपसे अगर जर्नल एंट्रीज पूछ ली तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। ऑल्दो जर्नल एंट्रीज नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि ये टर्म 1 का पार्ट है, तो जर्नल एंट्रीज नहीं आनी चाहिए, टर्म 1 का पार्ट है। बट स्टिल अगर आ जाती है तो एंट्रीज कैसे करनी है, और एंट्री करना बड़ा आसान, विदाउट एनी लॉजिक समझेंगे, बिकॉज एंट्रीज का लॉजिक हमने आपके साथ डिस्कस किया था जर्नल एंट्रीज के अंदर। अब आसान तरीका बताता हूं। जैसे आपसे पूछते हैं ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बताओ, तो आपके दिमाग में बस आना चाहिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या हो रहा है? ट्रेडिंग हो रहा है डेबिट। तो आप एंट्री क्या करोगे? देखो जरा ध्यान से, आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अगर ट्रेडिंग डेबिट हो रहा है तो आप भी डेबिट कर देना टू इसका नाम ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 40,000। खत्म। एक और बार कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछते हैं वेजेस की एंट्री बताओ, वेजेस की, तो दोबारा से देखो ट्रेडिंग क्या हो रहा है, बस ट्रेडिंग पे ध्यान देना। ट्रेडिंग डेबिट हो रहा है तो मैं दोबारा से लिख देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और नीचे लिख देंगे टू वेजेस। विदाउट ऑनी लॉजिक, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है एंट्रीज पास करने का। अगर आपसे पूछते हैं
फ्रेट की एंट्री बताओ, परचेज की एंट्री बताओ, तो इसी तरह से आप सारी एंट्री कर सकते हो। और अगर आपसे पूछते हैं बताओ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, तो दोबारा से देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, अब ट्रेडिंग हो रहा है क्रेडिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पूछते हैं तो ट्रेडिंग क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है टू ट्रेडिंग अकाउंट, आपने क्रेडिट कर दिया ट्रेडिंग को। और ऊपर किसका नाम आ जाएगा, ऊपर नाम आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। कितना अमाउंट था, 70,000। तो किसी की भी एंट्रीज हम कर सकते हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं सेल्स की एंट्री करना, नेट सेल। तो ट्रेडिंग, अगेन ट्रेडिंग क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है क्रेडिट। तो मैं दोबारा से ट्रेडिंग को कर देता हूं क्रेडिट। कितना अमाउंट था, 1 लाख। और ऊपर किसका नाम लिख दूंगा, सेल्स का। तो पेपर में अगर जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं तो आपने विदाउट एनी लॉजिक सीधा अपने दिमाग में रखना है ट्रेडिंग डेबिट होता है या क्रेडिट, सीधा एंट्री पास करेंगे। नेट परचेजेस की क्या एंट्री होगी, नेट परचेजेस की। ट्रेडिंग क्या हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू नेट परचेजेस। तो ये मैंने आपको ट्रेडिंग की जर्नल एंट्री सिखा दी। इन द सेम वे अभी मैं आपको एंट्रीज बता देता हूं। अगेन जिनके भी अभी तक पेपर्स हुए हैं उनके पेपर में एंट्रीज नहीं आई है और आनी भी नहीं चाहिए। ये नेक्स्ट अकाउंट आपका आ गया पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में भी ये वाली साइड होती है डेबिट और ये साइड होती है क्रेडिट। एक खर्चे का नाम लिख लेते हैं, मान ले खर्चे का नाम है सैलरी। सैलरी है 500 रुपए। यहाँ पे एक इनकम का नाम लिख लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मान लेते हैं 600 रुपीज। अब आपको बोल रहे हैं इसकी एंट्री करके दिखाओ। बस अब आपने क्या करना है, कौन सा अकाउंट है, पी एंड एल। और पी एंड एल क्या हो रहा है, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जैसे ट्रेडिंग लिखा था अब आप लिख देना पी एंड एल डेबिट 500 रुपए टू टू किसका नाम आ जाएगा, सैलरी अकाउंट 500 रुपए, खत्म। अगर आपसे पूछते हैं इंटरेस्ट की एंट्री बताओ, तो ये देखो इंटरेस्ट इनकम है, पी एंड एल क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट पी एंड एल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पी एंड एल क्रेडिट हो रहा है तो आपने लिखना है पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट। बस जो हो रहा है उसको लिख दो। ऊपर किसका नाम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 600। बस इस तरह से आपको एंट्री करनी है। बस आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिंग पी एंड एल में ये चीजें कहाँ आती हैं। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज का बहुत आसान तरीका है। बीच में एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, आप सब बच्चे आंसर देना। आकांक्षा का क्वेश्चन है, दोस्तों ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आप सब बच्चे मुझे बताना ट्रायल बैलेंस के अंदर ये वाली साइड होती है डेबिट, ये वाली साइड होती है क्रेडिट। यहाँ पे लिखा है कमीशन। अब आप मुझे बताइए, सोच के बताओ कमीशन। अभी नहीं बता रहा मैं डेबिट क्रेडिट, बेटा कमीशन इनकम है या एक्सपेंस है, आप मुझे ये बताइए। वेरी गुड यश, क्वेश्चन आ गया। वैसे मैं यही चाहता था आपसे पूछना, कमीशन में कुछ नहीं लिखा, ना पेड है ना रिसीव्ड है ना डेबिट है या क्रेडिट है। अब बताओ कमीशन को आप क्या लेके चलेंगे। पहली बात, अगर मैं 11th क्लास की बात करूं, 11th के अंदर दोस्तों कुछ ना लिखा हो तो आप एक्सपेंस मानना। देखो प्रैक्टिकली ऐसा कभी होगा नहीं, बट अभी हमारे लिए 11th क्लास सबसे जूनियर क्लास है अकाउंट्स की। तो आकांक्षा मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। किसी के बारे में, कमीशन की बात नहीं, किसी के बारे में कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते हैं, एक्सपेंस। अगर ना लिखा हो, बट ऑफ कोर्स पेपर आपको जरूर बताएगा कि कमीशन इनकम है या एक्सपेंस है, बट स्टिल ना बताए तो आप क्या मानोगे, एक्सपेंस। ये रहा 10,000, कमीशन डेबिट साइड में लिखा हुआ है 10,000।
बेटा जल्दी से, क्या मुझे कोई बच्चा एंट्री बता सकता है इसकी? सोचो आप, कमीशन कहाँ जाएगा? आप दिमाग में सोचो, कमीशन ट्रेडिंग में जाएगा या P&L में? सोचो आप। कमीशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरफ जाएगा? कमीशन किस तरफ जाता है? वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर डेबिट साइड में जाता है। डेबिट साइड। समीक्षा, कशिश, सचदेवा, बस एंट्री समझ आ गई आपको? कमीशन अकाउंट खत्म हो गई एंट्री, 10,000 रुपए। वेरी गुड सिया निधि। तो आपको सिंपल एंट्री करनी है। ये जर्नल एंट्रीज का तरीका है। पेपर में किसी की भी एंट्री आ गई तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी इस तरह से। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो क्या एडजस्टमेंट्स की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी? यस, बट क्वेश्चन आपको बोलेगा पास एंट्रीज, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एंट्रीज पूछेंगे। अगर एडजस्टमेंट होंगी तो उनकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी, बट क्वेश्चन आपसे नहीं बोलेगा। आप सब बच्चे सिर्फ एंट्रीज याद रखना बैड डेब्ट्स की, बस बैड डेब्ट्स की एंट्री याद रखना, बैड डेब्ट्स की और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की, जो मैंने आपको सिखाई थी। इसके अलावा भी एंट्रीज आ जाती हैं तो आपको पुराना जो बेस मैंने बताया था जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसकी एंट्री करेंगे। जैसे एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू कराता हूं मैं आपको। पहले मैंने आपको ये एंट्री करना सिखा दिया, अब आओ मेरे साथ, मैं अभी और एंट्रीज आपको सिखाऊंगा साथ साथ। आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। बेटा बैड डेब्ट्स की एंट्री मैंने आपको पहले बताई थी, ये हमने पूरी क्लास ली थी कि सर बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है। बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है, बैड डेब्ट्स खर्चा होता है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये होती है बैड डेब्ट्स की एंट्री। और फिर प्रोविजन की भी क्या एंट्री होती है उसके बारे में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। बेटा जिन जिन बच्चों की पुरानी क्लासेस मिस हो जाती हैं वो वीडियोस देखो आप, वीडियोस से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पुराने टॉपिक्स कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, मैं अभी उन टॉपिक्स को भी कवर करता हूं अगर हमारे पास टाइम बचेगा। अदिति, आपका जो डाउट है वो हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ये बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है। बच्चा कह रहा है सर ये बैड डेब्ट्स तो P&L में जाते हैं, उसकी एंट्री नहीं होगी। बैड डेब्ट्स P&L में कहाँ जाते हैं? बैड डेब्ट्स जाते हैं P&L के अंदर डेबिट टू बैड डेब्ट्स। तो ये लो, आपको मैंने दोनों एंट्रीज करके दिखा दी। बैड डेब्ट्स की हमने दोनों एंट्रीज कर दी, फिर भी आप वीडियोस देखना तो आपको इनकी एंट्रीज और क्लियर हो जाएंगी। चलिए कसक, मैंने आपका डाउट ले लिया। अदिति आपका डाउट अभी पेंडिंग है, अभी देखते हैं उसको। पेपर के अंदर ये चीजें आपको जरूर प्रॉब्लम करेंगी जिनको बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट्स। दोस्तों ये ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो हिडन है, छुपी हुई हैं। हिडन एडजस्टमेंट्स जो छुपी हुई हैं। और आपको कैसे पता चलेगा हिडन एडजस्टमेंट जो छुपी हुई होती हैं? आपने बस क्या करना है, आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दे रखी है तो आप समझ जाना सर ये हिडन एडजस्टमेंट है। अगर परसेंटेज में दे रखी है, जैसे 10% लोन, 8% इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब सर ये हिडन एडजस्टमेंट है। और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में दे रखी है, कुछ इंफॉर्मेशंस ब्रैकेट में दे रखी होती हैं, तो आप फिर समझ जाना कि सर ये भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। और मेरे आपके सामने कुछ हिडन एडजस्टमेंट में आपके साथ प्रिंट करके लाया हूं। टीएस ग्रेवाल सर की बुक का पेज नंबर है 20.34। इसे बोला जाता है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड का मतलब हिडन एडजस्टमेंट। तो ये आपके पेज ओपन कर सकते हो और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये ऊपर हमें दिया हुआ है
ट्रायल बैलेंस, ये ऊपर दिया है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की डेट है 31 मार्च। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 2021। आइए जरा आप आराम से एंट्रीज भी करते हैं और ट्रायल बैलेंस सीखते हैं। बेटा मुझे रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करना है, बट अब मुझे लग नहीं रहा कि इसके बाद मुझे टाइम मिल पाएगा। एनीवेज जरा चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, पहले जब भी हिडन एडजस्टमेंट होती हैं आप एक फाइनेंशियल ईयर जरूर बनाया करो, नंबर लाइन सबसे आसान तरीका होता है। ट्रायल बैलेंस एंड पे, एंड की डेट है 31 मार्च 21। इसका मतलब सर ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ये स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल में। तो पहले तो आपने एडजस्ट नंबर लाइन बना ली। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। 10%, आपको समझ आ गया सर हिडन एडजस्टमेंट है। 10% लोन टू अखिल, आपने अखिल को लोन दिया है। कब दिया है? गिवन ऑन 1 अगस्त 2020। और कितने का लोन दिया है? 6 लाख का। डेबिट बैलेंस आ रहा, डेबिट का मतलब ये हमारी क्या है? असेट है। आपने 6 लाख का लोन दिया है, मगर दिया कब है? 1 अगस्त। इस दिन आपने कितने का लोन दिया है? 6 लाख रुपए का लोन दिया है, और उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। बस आप ये बता दो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। बेटा 11th क्लास में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। असेट है ये हमारी। जी बताइए मुझे। हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिलेगा, असेट है, ऑन लोन टू अखिल। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? बताओ जल्दी से, मंथ्स बताओ। 6 लाख पे कितने मंथ्स हुए? अगस्त से करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी सर टोटल बचे 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। 6 लाख, 6 लाख का 10%, मगर कितने मंथ्स का? 8 मंथ्स का। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया? बच्चे कह रहे हैं 40,000। बेटा क्या 40,000 आंसर ठीक है? चेक करो जल्दी से। 40,000 आंसर ठीक है? यस। अब आपको पता है ये इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। पहले चेक करो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या कहीं लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड? ढूंढो जरा। ट्रायल बैलेंस में कहीं लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड? ये तो इन्वेस्टमेंट है। लोन के ऊपर अखिल के कोई इंटरेस्ट मिला है? नहीं मिला। बेटा नहीं मिला, नहीं मिला, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। सारा का सारा क्या हो गया? ये आउटस्टैंडिंग, जिसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हो एक्रूड। तो 40,000 का हो गया आउटस्टैंडिंग। हिडन एडजस्टमेंट जरूर आएंगी पेपर में, बहुत ध्यान से। सर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? डबल इफेक्ट क्या होता है? ये देखो, मैंने बनाया P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के अंदर यहाँ पे हम दिखाते हैं इनकम है। इनकम है तो यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके अंदर ये तो है नहीं, इसके अंदर ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इसके अंदर ऐड होगा 40,000। तो पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया, P&L के अंदर आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? इंटरेस्ट में ऐड कर दिया। क्योंकि इनकम है इसलिए मैंने इनकम साइड में दिखाया 40,000। इसका दूसरा ट्रीटमेंट, इसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर पहली बात तो आप लोन दिखाओगे, 10% लोन। लोन आपकी एसेट है 6 लाख। लोन तो आप दिखाओगे ही दिखाओगे 6 लाख। साथ में अलग से दिखाओगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था? 40,000। तो ये इसका दूसरा ट्रीटमेंट हो गया। पहला ये, दूसरा ये, आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट खत्म। अब अगर आपसे पेपर में
पूछा जाता है एंट्री, तो आप एंट्री देख सकते हो पी एंड एल क्या हो रहा है, पी एंड एल हो रहा है क्रेडिट, तो सीधा आप एंट्री पास कर देना पी एंड एल वाली। एडजस्टमेंट्स हैं, डबल एंट्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ आए तो आप सिंगल एंट्री कर देना पी एंड एल वाली टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। पहले ये बताओ क्या इसका डबल इफेक्ट समझ आया है? मैं एंट्रीज करने के लिए एक और आसान सा क्वेश्चन पिक करता हूं। बेटा एक रूट समझ आ गया? यस, इसे कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। जल्दी से बताओ सब चैट बॉक्स के अंदर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं जिससे आप सब बच्चों को भी जल्दी जल्दी समझ आए। मैं सारी एडजस्टमेंट्स नहीं कराऊंगा, आपने करनी है सारी एडजस्टमेंट्स। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3, पहले दोबारा से हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था 20 में और एंड कब हुआ है? 31 मार्च 21। एडजस्टमेंट नंबर 3, 12% बैंक से लोन लिया है, क्रेडिट साइड में लिखा है, यानी आपकी लाइबिलिटी है। ये लोन लिया कब है? ये लिया है जून में। जून का मतलब 1 ऑफ जून आ गया समवेयर अराउंड यहाँ पर, 1 जून। इस दिन आपने बैंक से लोन लिया है 12% लोन। बैंक से कितने का लोन लिया है? 1 लाख का उधार लिया है। अगर उधार लिया है तो उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बताओ जल्दी। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। जी, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया? जल्दी से बताएंगे। 1 लाख का 12% इंटरेस्ट है। मंथ्स कितने हुए? अप्रैल और मई, 2 महीने खत्म। वेरी गुड। तो बचे कितने? 10 महीने। ये कितना पीरियड बचा? 10 मंथ्स। 10 महीने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ गया 10,000 रुपए। ये इंटरेस्ट पे करना है आपको 10,000। अब फटाफट ढूंढो क्या ट्रायल में इंटरेस्ट पे किया हुआ है। देखो जरा पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे कर दिया है 2500 रुपए। बेटा क्वेश्चन में मिल गया, आपने 2500 रुपए पे कर दिया है। सुने जरा मेरी बात ध्यान से। इस 10,000 में से वो कह रहे हैं कि 2500 रुपए तो आपने पे कर दिया है ट्रायल में। इसका मतलब बाकी का क्या हुआ? बाकी का हुआ आउटस्टैंडिंग। बाकी का आउटस्टैंडिंग है। पहले तो सर इसका हम ट्रीटमेंट समझते हैं। पी एंड एल अकाउंट, एक्सपेंस है, पे करेंगे तो एक्सपेंस है डेबिट। आप यहां दिखाओगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 2500 रुपए। ये जो ट्रायल वाला है ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसके डबल इफेक्ट। एक इफेक्ट तो मैंने आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? प्लस। एक इफेक्ट तो आउटस्टैंडिंग प्लस, और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर पहले तो लोन को दिखा देते हैं। 12% लोन, कितने का लोन था? 1 लाख का। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लोन था आउटस्टैंडिंग? 7500। तो ये है एडजस्टमेंट जिसके डबल इफेक्ट पड़ गए। इस तरह से आपको एक जगह प्लस करना है और दूसरी जगह लाइबिलिटी में दिखाना है। अगर हम बात करें जर्नल एंट्रीज की, जर्नल एंट्रीज, तो एक बार जरा एंट्री समझने की कोशिश करते हैं। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट जब पे करते हैं हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। 2 पे करेंगे तो आपकी पॉकेट से कैश जाएगा। पे करेंगे तो आपकी पॉकेट से कैश जाएगा, मगर कैश कितना गया? 2500।
और सर बाकी का क्या था? बाकी का था आउटस्टैंडिंग। टोटल इंटरेस्ट कितना था? आपने कैलकुलेट करा था 10,000, उसमें से 2500 कैश चला गया, बाकी का क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपकी इसकी एंट्री हो गई। उसके बाद सेकेंड एंट्री होती है पी एंड एल। क्या हो रहा है? पी एंड एल हो रहा है डेबिट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जैसे सिखाया था, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 10,000 से डेबिट हो रहा है, तो ये एंट्री हो गई इसकी सेकेंड एंट्री। अगर मैं आपको जर्नल एंट्रीज पुरानी याद दिलाऊं, जब हमारा टर्म 1 में जर्नल एंट्रीज थी, तो टर्म 1 के अंदर मैंने आपको ये वाला पोर्शन सिखाया था किस तरह से एंट्री पास करते हैं। और आज चल रहा है टर्म 2 का एंड। टर्म 2 के एंड में आपको ये लास्ट एंट्री सिखाई जाती है कि पी एंड एल के अंदर कैसे इसको ट्रांसफर करते हैं। तो जिन बच्चों को अगर टर्म 1 की बातें नहीं याद, बेटा वो सिंपल एक एंट्री जरूर पास कराना, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। तो ये हमारी एंट्रीज होती हैं। अगर क्वेश्चन बोलेगा तभी करेंगे, अदरवाइज एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं जरा, आओ जरा ध्यान से। बेटा अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, लास्ट टाइम चल रहा है, जो अच्छा लगे वैसे करके आना पेपर के अंदर। पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में। सैलरी दे रखी है 11 महीने की डेबिट में, यानी सर ये जो सैलरी आपने पे करी है ये ऑलरेडी 11 मंथ्स की है। पॉइंट नंबर 6, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। 11 मंथ्स की सैलरी आपने पे कर रखी है। 11 मंथ्स की सैलरी कितनी है? 1,10,000। ये सैलरी आपने पे कर दी है। इससे साफ पता चलता है कि एक मंथ की अभी भी क्या है? अभी भी आउटस्टैंडिंग है। टोटल कितने मंथ्स होते हैं? एक साल में होते हैं 12 मंथ्स। 11 महीने की सैलरी आपने पे कर दी है 1,10,000, तो एक महीने की अभी भी पे नहीं करी है, आउटस्टैंडिंग। अब एक महीने की निकलेगी कैसे? बेटा 1 मंथ की निकलेगी कैसे? ये 11 महीने की है, ये 11 महीने की है। 1,10,000 जो है ये 11 मंथ्स की है। मुझे कितने महीने की निकालनी है? मुझे तो सिर्फ एक महीने की निकालनी। तो एक महीने की सैलरी कितनी आ गई? 10,000 रुपए दोस्तों एक महीने की है। लॉजिकली भी करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। 1,10,000 11 महीने की है। हर महीने कितने देते होगे? 10,000। ये है आउटस्टैंडिंग। और अभी बताया था आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट एक जगह प्लस हो जाएगा, सैलरी में प्लस हो जाएगा, और दूसरी जगह क्या आएगा? लायबिलिटी। ये भी पॉइंट खत्म। कुछ और भी पॉइंट्स लेके चलते हैं आपके साथ। पहले मुझे एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन। बेटा डेप्रीसिएशन का मतलब क्या था? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। और डेप्रीसिएशन कैसे लगती है? जैसे जैसे हम यूज करते रहते हैं हमारी असेट की वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे हम यूज करते हैं। इन्होंने देखो घुमा के क्वेश्चन दिया है, घुमा के दिया है क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 5, लीज होल्ड प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग है 10 years टू रन, 10 साल अभी चलेगी, यानी 10 साल चलेगी अप्रैल से। टोटल बिल्डिंग है 10 लाख की, और कितने साल चलेगी? 10 साल चलेगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? बेटा टोटल मशीन है आपकी 10 लाख रुपए की, और आपको पता है कितने साल चलेगी? 10 साल चलेगी। इसका मतलब हर साल 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। 1 लाख खत्म होती जा रही है, और उसे क्या बोला जाता है? डेप्रीसिएशन। तो तरीका है डेप्रीसिएशन बोलने का
एक और पॉइंट कराता हूं डेप्रिसिएशन का। पॉइंट नंबर 7, पेटेंट्स। पेटेंट्स हमारी असेट होती है, 1 लाख के पेटेंट्स है, मगर उनकी राइट पेटेंट्स का कितनी लाइफ है? 5 साल है। 1 लाख के पेटेंट्स हैं, 5 साल लाइफ है। पॉइंट नंबर 7, बताओ जरा, 1 लाख के पेटेंट्स हैं और उनकी लाइफ कितनी है? 5 साल। आपको पता है हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000। इसको टेक्निकली बोलते हैं एमोटाइजेशन। अभी 11th में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 12th में देखेंगे। सिंपल भाषा में डेप्रिसिएशन बोला जाता है, टेक्निकली बोला जाता है एमोटाइजेशन। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन निकाली जाती है। और आप जल्दी से बताओ, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन कहाँ आता है? ये रहा पी एंड एल। पी एंड एल में डेबिट साइड, यहाँ पे आता है टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टू एमोटाइजेशन ऑन पेटेंट्स। कितनी कितनी डेप्रिसिएशन थी? यहाँ पे डेप्रिसिएशन थी 1 लाख और यहाँ पे थी 20,000। ये इनकी डेप्रिसिएशन है, 1 लाख और 20,000। और फिर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 1 लाख, फाइनल आंसर आ गया 9 लाख। फिर दिखाएंगे पेटेंट्स 5 लाख, नहीं पेटेंट्स कितने के थे? 1 लाख के थे, 1 लाख के पेटेंट्स थे, माइनस एमोटाइजेशन 20,000। तो 1 लाख में से 20,000 गए तो आंसर आ गया 80,000। तो ये तरीका है डेप्रिसिएशन बताने का, किस तरह से। बेटा क्या यहाँ तक पॉइंट आप सब बच्चों को क्लियर है? मैं थोड़ा सा और टेक्निकल चलना चाहता हूँ। जी बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई करो और मैं आपको बता देता हूँ। बेटा कुछ डाउट्स मेरे पास आए हैं मैनेजर कमीशन के। ये जो मैंने इलिस्ट्रेशन दे रखी है, इलिस्ट्रेशन नंबर 14 मैनेजर कमीशन के ऊपर ही है। तो जिन बच्चों को डाउट है पहले इसको ट्राई करो आप, फिर भी डाउट रहता है तो हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट मेरे से पूछा था, ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस बेटा, जिनकी मैथ्स क्लास है वो लीव कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदिति आपका क्वेश्चन था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार ट्राई जरूर करेंगे क्योंकि पेपर में आने के चांसेस हैं। फिर भी नहीं समझ आएगा तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं कुछ और अच्छे पॉइंट्स पर। पॉइंट नंबर 8, और अच्छा सा पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। कशिश पर्सनली मैसेज करना मुझे, मैं आपका वाला डाउट अलग से बता दूंगा। पॉइंट नंबर 8 बहुत ध्यान से समझेंगे। 1 अप्रैल 20 हमारा ईयर स्टार्ट होता है, एंड होगा 31 मार्च 21। कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का टोटल खर्चा है 36,000। टोटल खर्चा 36,000 और आप सबको पता है खर्चे सारे कहाँ चले जाते हैं? पी एंड एल में। तो आप यहाँ पे खर्चा दिखा सकते हो। इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना है? 36,000 का प्रीमियम है, मगर इस 36 के अंदर इंक्लूडिंग एनुअल, एनुअल का मतलब होता है सालाना, इसके अंदर एक प्रीमियम है 12,000 का। इस 36,000 में एक प्रीमियम है 12,000 का। ध्यान से देखना, वो पे कर दिया है किस दिन तक? 30 जून 2021। बेटा ये डेट यहाँ नहीं आएगी, ये डेट पता है कहाँ आएगी? ये डेट अगले साल आएगी, अप्रैल, मई, जून। ये डेट यहाँ पे आएगी, ये डेट आएगी 30 जून
2021। इसका मतलब ये जो 12,000 रुपए दिए हैं वो 12,000 रुपए अगले साल तक जा रहे हैं। बेटा 12,000 रुपए अगले साल तक जा रहे हैं। हमारे अकाउंट्स तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब सर ये जो 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? 3 मंथ्स का पैसा आपने पहले ही दे दिया, एडवांस में दे दिया। वेरी गुड कशिश अरोड़ा। इसको बोला जाता है प्रीपेड। प्रीपेड 3 मंथ्स का आपने पहले ही दे दिया, प्रीपेड। अब जल्दी से बताओ प्रीपेड निकालेंगे कैसे? 12,000 रुपए का प्रीमियम था, 12 महीने का। आपको सिर्फ कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का। ये प्रीपेड आ गया। तो 3 महीने का कितना आएगा? 3 महीने का आएगा 3,000 रुपए। प्रीपेड का ट्रीटमेंट जैसे आउटस्टैंडिंग बताया था, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड माइनस होता है। 3,000 यहां से माइनस। और बताओ बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड कहाँ आता है? प्रीपेड हमारी असेट होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी प्रीपेड है? 3,000 अगले साल का था जो आपने अभी पे कर दिया। तो ये इसका ट्रीटमेंट खत्म। आपको पता चलना चाहिए सर आगे का है, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंश्योरेंस वाला पॉइंट आपको समझ आया है? जी, नील का आंसर आ गया। कशिश सचदेवा। और बताइए बाकी सब स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या चल रहा है ये? जी फटाफट बताओ मुझे। करिश्मा का आंसर भी आ गया, कसक का भी आ गया। बेटा बाकी के पॉइंट्स भी आपके साथ चलो डिस्कस कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं एक ही चीज, आपको ये जरूर करने हैं ये पॉइंट्स, और मैं आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा रेक्टिफिकेशन। आज मैंने आप सब बच्चों को एक वीडियो भेजी थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, उसको देख लेना, हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? कहता है 10% की इन्वेस्टमेंट है, 10% की इन्वेस्टमेंट है। कितने में खरीदी है इन्वेस्टमेंट? 5,40,000 की। ये इन्वेस्टमेंट है 5,40,000। ये खरीदी कब है? ये खरीदी है 1 जुलाई को। तो पहले तो हम जरा पॉइंट नंबर 9 का मतलब समझते हैं। ये हमारा नंबर लाइन, ईयर एंड होगा 31 मार्च 21 और स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 20। आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो कब खरीदी है? 1 जुलाई। 1 जुलाई मतलब यहाँ पर 1 जुलाई, इस दिन आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी और उस पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? पहले तो ये लगाओ दिमाग। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। अब सर ये जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको रिसीव होगा, वो रिसीव होगा सिर्फ 9 मंथ्स का। इंटरेस्ट का रेट कितना है? इंटरेस्ट का रेट है 10%। दिक्कत बस एक है सर, ये इंटरेस्ट 5,40 पे मिलेगा या एक नया पॉइंट है फेस वैल्यू। 6 लाख की फेस वैल्यू है, परचेज है। ये सर क्या आ गया? 6 लाख पर मिलेगा इंटरेस्ट या 5,40 पे मिलेगा? बेटा फेस वैल्यू होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू। 6 लाख की एक्चुअल चीज थी, आपने खरीदी है 5,40 में। तो आपने 5,40 पे खरीदी है, आपको फायदा हो गया, वो अलग है। सामान एक्चुअल में फेस वैल्यू कितने का था? सामान था 6 लाख का। तो जितने का सामान होता है उतने पर इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको मैं बता देता हूं फेस वैल्यू पे हमेशा क्या मिलता है? इंटरेस्ट।
आपने खरीदा कम पे है, वो आपका फायदा है। 6 लाख पर आपको मिलेगा 10% ब्याज 9 मंथ्स का। बताओ कितना हो गया? बेटा याद रखना, फेस वैल्यू पे मिलता है इंटरेस्ट। जी कितना हो गया? 60,000। 3/4, 4 से करा तो 15,000। 45,000 का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। चेक करें जरा कितना मिला है। पॉइंट नंबर 10 में चेक करो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है। रिसीव्ड। रिसीव्ड इसलिए क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है 30,000। इस 45 में से सिर्फ 30 मिला है। बताओ आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? बेटा 30,000 तो मिल गया, तो बताइए आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? आउटस्टैंडिंग हुआ 15,000। 15,000 अभी तक नहीं मिला। इसकी आपको करनी है डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट डालोगे आप इसका। 30,000 जो मिल गया वो तो ट्रायल बैलेंस में आएगा P&L में। बाकी क्या है? आपका आउटस्टैंडिंग है। जी इज इट क्लियर? मैंने सारे के सारे ही पॉइंट्स करा दिए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट और डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट? क्या ये सब बातें क्लियर हैं आप सबको? चलिए पहले हम आपको अनम्यूट करते हैं आपके डाउट्स के लिए। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आप सब बच्चों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। टीएस ग्रेवाल सर की बुक का पेज नंबर है 20.65 और उसका क्वेश्चन नंबर है 25। एक बच्चे का डाउट भी था और एक स्कूल में भी आया हुआ है, जरा इसको आराम से समझते हैं। सर ये क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2021। मैंने आपको कहा था जब भी ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन दी होती है, ब्रैकेट में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब हिडन एडजस्टमेंट है। और हिडन एडजस्टमेंट का पहला रूल, आप नंबर लाइन जरूर बनाएंगे। 31 मार्च 21 और ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 20। बेटा ब्रैकेट का मतलब ही होता है हिडन एडजस्टमेंट। जी नंबर लाइन जरूर बनाएंगे इसमें। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 8% लोन, बट ये लोन लिखा है क्रेडिट साइड में, यानी सर ये लोन हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई लाइबिलिटी। 8% का लोन लिया है फ्रॉम SBI। लोन लिया है 1 जुलाई को। 1,60,000 का लोन लिया है आपने। 1,60,000 का लोन है 1 जुलाई को। अब ये तो सर बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। अभी दिक्कत क्या आ रही है? नीचे लिखा है 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन फ्रॉम SBI। एक इंस्टॉलमेंट थी आपकी 40,000 की, वॉज रिसीव्ड। यहाँ पे सर एक दिक्कत है, इस वर्ड में दिक्कत है। अगर लोन लिया होता तो ये हम पे करते। अगर आपने SBI से लोन लिया है, किसी से आप उधार लोगे तो आप उसको पे करोगे। यहाँ लिखा है 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन फ्रॉम SBI 40,000 वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी। यानी आपने 40,000 का लोन और लिया है। रिसीव लिखा है, पेड नहीं लिखा। और वो कब लिखा है? 1 जनवरी को। और लास्ट में कितना दिया हुआ है? 1,60,000। इसका मतलब सर ध्यान से देखना, बीच में सर एक और ट्रांजैक्शन हुई है और वो ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ पर। यहाँ पे डेट डली हुई है 1 जनवरी। इस दिन आपने 40,000 का लोन और लिया है, रिसीव्ड हुआ है। 40,000 का लोन इस दिन आपने और लिया है बैंक से, क्योंकि रिसीव लिखा है। और ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च का। 31 मार्च को फाइनली जो आपका लोन का बैलेंस है वो आ रहा है 1,60,000। 31 मार्च का बैलेंस है 1,60,000। बीच में लोन लिया था 40,000 का और लिया है। क्या आप बता सकते हो स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग में 1 जुलाई को कितना उधार लिया था SBI से?
सोच के बताओ, लास्ट में 160 आ रहा है, बीच में लिया है 40,000। बेटा 2 लाख का लोन होगा या 1,20,000 का? सोचो जरा ध्यान से, लोन कितने का होगा? स्टार्टिंग में लोन लिया होगा 1,20 का, फिर जनवरी में 40,000 और लिया, तो फाइनली कितना हो गया? 1,60,000। तो पहली दिक्कत तो ये है स्टूडेंट को कि सर ये कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया। 1,20,000 स्टार्टिंग में लोन लिया है और लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो था 8%। अब जरा पहले इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया, जरा आराम से इसको सॉल्व करते हैं एक बारी। सारी दिक्कत रिसीव था, रिसीव का मतलब आपने और पैसा लिया है। अब जरा इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान, पूरे यहां से लेके यहां तक बताओ, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। और जो जनवरी में लिया है, जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3 महीने का इंटरेस्ट करें जरा। 1,20,000 का 8% कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का, प्लस 40,000 का 8% मगर कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। आओ जरा चेक करते हैं कितना इंटरेस्ट आ रहा है। 1,20,000 इंटू 8% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 7,200। इसका देखते हैं, 40,000 का 8%, 3,200 डिवाइड बाई 4, ये आ रहा है 800। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो इंटरेस्ट पे करना है 8,000 रुपए। इतना टोटल इंटरेस्ट पे करना है। जल्दी से चलो ट्रायल बैलेंस के अंदर और मुझे बताओ ट्रायल के अंदर इसमें से कितना पे कर दिया। चेक करो सारे बच्चे, ट्रायल के अंदर कितना पे कर दिया है? 6,000। 6,000 ऑलरेडी पे कर दिया है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? आउटस्टैंडिंग हुआ 2,000। और आपको पता है इस आउटस्टैंडिंग का डबल ट्रीटमेंट होता है। एक जगह आप प्लस करोगे, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में प्लस, इनकम होती तो इनकम में प्लस, यहाँ पे एक्सपेंस है तो हमारा ये क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। तो ये था आपके साथ पेज नंबर, कौन सा था? पेज नंबर 20.65। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। तो ये भी मैंने आपको स्टूडेंट का डाउट ले लिया। ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन खत्म हो गया। अभी हमारा 1-2 पॉइंट्स और रह गए हैं बेटा, बाकी हम आप सबसे करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन।